सभी मसीही भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। बाइबल स्टोरी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, तभी आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल से नूह की कहानी लेकर आई हूँ। बाइबल हमें दर्शाती है कि नूह परमेश्वर का एक धर्मी जन था। उसके चरित्र के विषय में विस्तार से जानने के लिए उत्पत्ति अध्याय 6 से 10 तक हम पढ़ सकते हैं। बाइबल बताती है, जब परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना की तो वो बहुत सुंदर थी, पर आदम और हवा के पाप करने के कारण पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और बहुत ही उपद्रव से भर गई। पृथ्वी के सभी मनुष्य अपनी चाल चलन में बिगड़ गए, परंतु एक मनुष्य था जो परमेश्वर की धार्मिकता में कड़ाई से चलता था। उसका नाम नूह था। तब परमेश्वर ने नूह से बातें की और कहा, पृथ्वी मेरी दृष्टि में बिगड़ गई है। मैं पृथ्वी के रहने वाले सभी जीवों को उनके पापों के कारण नष्ट करूंगा, परंतु तुम ना डरना, क्योंकि मुझे तुम्हारे चाल चलन पर कोई संदेह नहीं, तथा तुम गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना लो। उसमें तू अपने पुत्रों, बहुओं और स्त्री समेत प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक नारी ले आना और उन्हें अपने साथ जीवित रखना। पृथ्वी के अंत से पहले यह काम समाप्त कर लेना। तब नूह ने जहाज बनाना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने नूह से यह भी कहा, जब तू ये काम पूरा कर लेगा, तब मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और बाकी बचे सब प्राणियों को नष्ट कर डालूंगा। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को स्वीकार किया और जहाज बनाने में जुट गया। जहाज बनाने के साथ साथ नूह लोगों को चेतावनी भी दिया करता था कि वे भी अपने पापों से मन फिरा ले। वो लोगों को परमेश्वर के दिए हुए चेतावनी से अवगत कराता रहता था कि परमेश्वर जल्द ही पृथ्वी पर जल प्रलय लाने पर है। परंतु उस समय के लोग नूह का मजाक उड़ाया करते थे और उसकी बातों को नहीं मानते थे। परंतु नूह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में काम करता ही रहा। ऐसे ही प्रियो, हमें भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना चाहिए और दूसरों को भी परमेश्वर के मार्ग में सचेत करना चाहिए, जैसे नूह ने किया था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब नूह का जहाज बनकर तैयार हो गया, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, इस जहाज में सब जातियों के शुद्ध पशुओं में से तू 7-7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, परंतु जो पशु शुद्ध ना हो उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। ऐसे ही पंछियों से भी लेना। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ठीक ऐसा ही किया। वो परमेश्वर के बताने के अनुसार जहाज की ऊपरी ओर एक खिड़की भी बनाई। जब नूह और उसका परिवार तथा सारे पशु पक्षी जहाज में आ गए, तब 7 दिन के पश्चात प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगी। प्रियो, इस वाक्य में हम देखते हैं परमेश्वर हमें हमेशा मन फिराव का अवसर देता है, परंतु हम अपने ढिठाई के कामों से मन नहीं फिराते और अपने अपराधों के कामों में फंसकर खुद अपने ऊपर दंड लाते हैं। परमेश्वर ने 7वें दिन जहाज का दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद वर्षा होने लगी और उसके कुछ दिन के बाद जहाज पानी में तैरने लगी। इस प्रकार 40 दिन और 40 रात तक बरसात होती रही। तब जल बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ गया। जहाज जल के ऊपर ही ऊपर तैरता रहा। पानी यहाँ तक बढ़ चला कि सारे पृथ्वी के बड़े बड़े पहाड़ सब डूब गए। तत्पश्चात नूह ने 40वां दिन सोचा, खिड़की खोल कर देखूं। उसने देखा चारों तरफ पानी ही पानी है और जो जो स्थल पर जीवन का श्वास था, सब के सब मर मिटे। केवल वही जो जहाज पर थे बच गए। पृथ्वी पर जल 150 दिन तक बना रहा।
परंतु हमारा परमेश्वर दयालु है। परमेश्वर ने नूह और सभी पशु पक्षियों की सुधि ली और पृथ्वी पर पवन चलाई और पृथ्वी पर से जल धीरे धीरे घटने लगी और पहाड़ दिखने लगे। तब नूह का जहाज एक पहाड़ से टकराया और वहीं रुक गया। नूह ने जब खिड़की से बाहर देखा तब वे अरारात पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके थे। तब नूह ने एक कौवे को खिड़की से बाहर उड़ाया, यह देखने के लिए कि पृथ्वी पर से पानी सूखा है या नहीं। परंतु कौवे को ठहरने के लिए कोई स्थान न मिला और वो इधर ही उधर उड़ता फिरा। फिर कुछ दिनों के बाद नूह ने एक और कबूतर को उड़ाया। जब उसे भी कोई स्थान ना मिला तो वो वापस जहाज पर आ गया। तत्पश्चात कुछ दिनों के बाद नूह ने उसी कबूतर को बाहर उड़ाया तो उसने देखा कि इस बार कबूतर अपनी चोंच में एक जैतून का पत्ता लेकर आया है। नूह समझ गया जल पृथ्वी पर से घट रहा है। इसके एक सप्ताह पश्चात नूह ने फिर से कबूतर को उड़ाया तो वो इस बार वापस नहीं आया। तब नूह समझ गया जल पृथ्वी पर से घट चुका है। तब उसने जहाज की खिड़की खोलकर देखा तो उसे पृथ्वी सूखी दिखाई पड़ी। तब परमेश्वर ने फिर नूह से बातें की और कहा, अब तुम अपने परिवार सहित और पशु पक्षी समेत जहाज से बाहर आ सकते हो। तब परमेश्वर ने कहा, तुम सब फूलों फलों और पृथ्वी भर में फैल जाओ। तब नूह ने परमेश्वर को धन्यवाद किया और धन्यवाद करके एक वेदी बनाई तथा सब शुद्ध पशु पक्षियों में से कुछ को लेकर बलि चढ़ाई। प्रियो, हमें इससे यह सीखना चाहिए कि हमें भी परमेश्वर के लिए उत्तम धन्यवाद बलि देना चाहिए। बचा कुचा या बेकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। नूह का ये बलिदान परमेश्वर को सुगंध धूप का सा लगा तथा परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी, जब भी पृथ्वी पाप से भरेगी मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को पृथ्वी के सारे जीव जंतु पर अधिकार दिया और कहा, यह सब तुम्हारे वश में है तथा तुम्हारा भय सभी जीव जंतुओं पर बना रहेगा। तुम पृथ्वी पर फलवंत रहोगे। जो भी हरे हरे पेड़ और पौधे दिए गए हैं तुम इनका बीज बोकर खा सकते हो, और जितने भी चलने फिरने वाले जीव हैं ये सब तुम्हारे अधिकार में होंगे। परंतु तुम मांस को लहू समेत मत खाना। परमेश्वर ने यहाँ यह भी कहा, जो कोई भी किसी का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य के द्वारा ही बहाया जाएगा, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी समानता में बनाया है। इसके पश्चात हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने जो वाचा नूह और उसके परिवार के साथ तथा सभी पशु पक्षियों के साथ बांधी थी, इसका भी परमेश्वर ने एक चिन्ह ठहराया। परमेश्वर ने बादलों में एक इंद्रधनुष दिखाया, जिसे आज हम रेनबो भी कहते हैं, और कहा, ये पृथ्वी और मेरे बीच वाचा का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा और बादलों में इंद्रधनुष होगा तो पृथ्वी के साथ की हुई अपनी वाचा को स्मरण रखूंगा और फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। तो प्रियो, जब भी हम उस इंद्रधनुष को देखते हैं तो हम परमेश्वर के वादों को भी उसमें देखेंगे कि परमेश्वर दयालु है, वो अपनी रचना से प्रेम करता है। तो प्रियो, इस कहानी में हम आज्ञा पालन को सीखते हैं, कैसे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में ही आशीष जुड़ी रहती है। जैसे नूह की आज्ञाकारिता में बने रहने के कारण आशीष मिली थी, तथा हमें भी अपने सभी बुरे रास्तों में मन फिराने की आवश्यकता है और हमें धर्मी जनों के बातों पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों से प्रेम रखता है और हम देखते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि धर्मियों पर सदा बनी रहती है, जैसे परमेश्वर की दृष्टि नूह पर थी। जैसा कि नीति वचन के 24वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, परंतु दुष्ट अपने चाल चलन के कारण
विपत्ति में पड़कर नष्ट हो जाता है, जैसे उस समय के मनुष्यों के साथ हुआ था, जिन्होंने नूह की चेतावनी सुनकर भी मन ना फिराया। तो प्रियो, आप सभी अपने चाल चलन में शुद्धता लाएं तथा परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने में हमेशा तैयार रहें तथा धर्मियों की बातों पर ध्यान लगाएं, तो प्रभु आपको भी आशीषित करेंगे। आशा करती हूँ यह वीडियो आप सभी को समझ आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे और अपनी आज्ञाओं का पालन करने में सामर्थ्य प्रदान करे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे देखकर आशीष पाएं, तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।